Hello everyone, welcome back to our channel PCMB Digital Gurukul. Guys, today we will discuss NTSC Stage 1 2020 Biology section paper for उत्तराखंड। इसके अलावा जितने भी स्टेट्स हैं हमने ऑलमोस्ट 20-25 स्टेट्स का एग्जाम जो है NTSC वाला सॉल्व कर दिया है आपके लिए। पहला क्वेश्चन है लार्ज प्रपोर्शन ऑफ चिल्ड्रन इन ह्यूमन पॉपुलेशन, कि बच्चे अगर ज़्यादा हो रहे हैं पॉपुलेशन में तो क्यों हो रहे हैं? बर्थ रेट की वजह से। सिंपल सा क्वेश्चन था। अगर एक सेल को आप हाइपरटोनिक सोल्यूशन में रखेंगे, यानी बाहर अगर कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, जैसे लैब में एक्सपेरिमेंट भी करके दिखाते हैं, तो ऑस्मोसिस की वजह से पानी बाहर चला जाएगा, तो यानी श्रिंक हो जाएंगी चीज़ें। प्लांट हार्मोन जो इनिबिट करता है ग्रोथ को, तो एक ही स्ट्रेस हार्मोन होता है एब्सिसिक एसिड, प्लांट ग्रोथ हार्मोन या फाइटो हार्मोन। डोर्मेंसी वगैरह सब इसी को इंड्यूस करानी होती है। आयरन बॉडी में अगर कम हो जाएगा तो बॉडी में क्या डिसऑर्डर होगा? अनीमिया, क्योंकि आयरन हीमोग्लोबिन के लिए ज़रूरी है। स्कर्वी होगा विटामिन सी से। और ग्वाइटर तो जो होता है वो थायराइड की वजह से होता है। ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम लंग्स कम टू विच चैम्बर ऑफ द हार्ट, तो हमेशा किस में आता है? लेफ्ट एट्रियम में आता है बेटा। सिंपल सवाल थे ये। द एंजाइम दैट इज रिस्पॉन्सिबल ब्रेक डाउन स्टार्च इनटू माउथ, माउथ में कौन ब्रेक डाउन करता है? तो सेलेब्री अमाइलेज ब्रेक डाउन करता है, और इसको ब्रेक डाउन किस में कर देता है? कौन से शुगर में? माल्टोज में। टाइलिन भी कहते हैं इस एंजाइम को लोग। फंगाई में कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है? सेप्रोट्रॉफिक, सेप्रोट्रॉफिक और पैरासिटिक। तो देखिए मैंने भी वही गलती कर दी, शुरू में हम सेप्रोट्रॉफिक ही देख लेते हैं, बट दोनों होते हैं, कुछ पैरासिटिक भी होते हैं। तो सेप्रोफिटिक एंड पैरासिटिक। पैरासिटिक का अगर आपसे एग्जाम्पल कोई पूछना चाहे तो क्या बताएंगे? एस्परजिलस, एस्परजिलस। सेप्रोफिटिक तो सारे हैं ही, जैसे ईस्ट वगैरह। एस्परजिलस इसका एग्जाम्पल हम रख सकते हैं। डीएनए अपना किसके पास होता है अभी? तो भाई माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के पास होता है, क्योंकि दोनों डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल होती हैं। इसको कहते हैं सेमी ऑटोनोमस। ऑर्गेनेल हो सकता है इसकी जगह ऑप्शन में कभी कभी हमें वो क्लोरोप्लास्ट भी दे दें। विच वन ऑफ फॉलोइंग इज नॉट अ बैक्टीरियल डिजीज? अगर हम देखें तो कोविड-19 एक वायरल डिसऑर्डर है। कोलेरा बैक्टीरिया, ट्यूबरक्लोसिस और एंथ्रेक्स ये क्या है? बैक्टीरियल है। लेकिन कोविड-19 क्या है? एक वायरल डिसऑर्डर है जो चल रहा है आजकल मार्केट में। विच ऑफ फॉलोइंग इज ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम? अगर हम इसमें से पूछे तो आर्थ्रोपोडा जो होता है उसके पास ओपन होता है, पोरीफेरा के पास होता ही नहीं है, सिलेंट्रेटा के पास होता ही नहीं है, और एनलिडा में क्लोज होता है एक्सेप्ट लीच। तो ये भी आंसर बहुत ही सिंपल है। फर्स्ट, विच द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ फाइलम? तो सिर्फ ट्यूब होता है, सिर्फ प्लेट, फोरेनकाइमा। स्टोन सेल इसका पार्ट नहीं होता। ये बेसिकली क्या होते हैं? स्क्लेरिड्स होते हैं, जो कि किसके पार्ट होते हैं? स्क्लेरेनकाइमा के, फॉर्म ऑफ स्क्लेरेनकाइमा। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा 1। सेंट्रोजोम जो होता है हमारा, उसका क्या फंक्शन होता है? तो फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर्स जो होते हैं वो उसका फंक्शन होता है। प्रोटीन सिंथेसिस तो राइबोसोम्स, ऑस्मो रेगुलेशन के लिए एक्सक्रीशन होता है। विद द फॉलोइंग जूस इज सिक्रेटेड बाय पेनक्रियास? पेनक्रियास ट्रिप्सिन सिक्रीट करता है, पेप्सिन स्टमक से होता है, बाइल जूस लिवर से होता है। तो पेनक्रियास से बचा ट्रिप्सिनोजन या ट्रिप्सिन या पेनक्रियाटिक जूस का पार्ट। नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज, एक पर्सन को सडनली एक स्नेक स्पॉट करता है और उसकी हार्ट बीट बढ़ जाती है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, तो कौन सा हार्मोन आया होगा? एड्रेनलिन। फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स। तो बच्चों इसी के साथ हमारा ये वाला पेपर भी पूरा हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड कीप सपोर्टिंग अस।